आखिर क्यों हमारे संविधान का पहला पन्ना इतना जरूरी है, जिसे हम और आप प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। हमारे प्रियम्बल में दिए हुए कुछ शब्द जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर एंड रिपब्लिक। क्या होता है आखिर इसका मतलब? हेलो एवरीवन, मैं अमन आपका स्वागत करता हूँ द स्कॉलर्स पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रियम्बल हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है। अगर बात आप करेंगे प्रियम्बल शब्द की, तो वो आता है एक लैटिन भाषा के शब्द प्रियम्बलस से, जिसका मतलब होता है एक इंट्रोडक्टरी पार्ट। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारी संविधान सभा में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे, जिसको 22 जनवरी 1947 को हमारे प्रियम्बल के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। हमारे प्रियम्बल को समझने के लिए हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है हमारा सोर्स, दूसरा पार्ट है हमारा नेचर और तीसरा पार्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो हमारा पहला पार्ट है सोर्स। सोर्स में अगर आप बात करने जाएंगे तो प्रियम्बल का पहला शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि हमारे संविधान के लिए जो एकमात्र सोर्स होंगे या फिर जो सोल पावर होगी वो भारत के नागरिक ही होंगे। हमारा अगला पार्ट है नेचर। इसको समझने के लिए आपको कुछ शब्द समझने पड़ेंगे। इसमें पहला शब्द है सोवरेन। सोवरेन का मतलब संप्रभुता होता है। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी अ, फैसला लेना होगा वो भारत सरकार खुद लेगी। हमारा दूसरा शब्द है सेकुलर। सेकुलर का मतलब हुआ धर्म निरपेक्षता। इसका मतलब हुआ कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार मिले हुए। भारतीय लोग अपने अपने धर्म को मान सकते हैं और अपने धर्मों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा तीसरा शब्द है सोशलिस्ट। इसका मतलब हुआ समाजवाद, यानी कि भारत की सरकार हमारे समाज से असमानता को, भेदभाव को, गरीबी को दूर हटाने का काम करेगी और भारतीय नागरिकों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। हमारा चौथा शब्द है डेमोक्रेटिक। इसका मतलब हुआ लोकतांत्रिक, यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा जिसमें भारत के लोग अपने मुखिया को खुद चुनेंगे। यानी कि यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी के बाद, यानी कि एक टाइम के बाद इलेक्शन होंगे जिसमें लोग वोट देंगे और अपने मुखिया को चुनेंगे। हमारा पांचवा और आखिरी शब्द है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब हुआ गणराज्य। ये कोई मोनार्की नहीं है। यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यहाँ पे जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा वो वोट से होगा, यानी जनता उसको वोट देगी और वो जाके उस पोजीशन पे बैठेगा। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो ये 5 शब्द हमारे संविधान के नेचर को बताते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश संप्रभुत्व वाला, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो हमारा तीसरा पार्ट है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए पहले आपको कुछ शब्द समझने पड़ेंगे, जैसे कि आपने नेचर में समझा था। तो उसमें पहला हमारा शब्द आता है जस्टिस। जस्टिस इसका मतलब न्याय। हमारे भारत का संविधान हमारे भारतीय नागरिकों को 3 तरह के न्याय प्रदान करता है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। दूसरा शब्द है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब समानता। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत का संविधान भारत के नागरिकों को एक प्रकार की समानता प्रदान करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी जात से आते हो, किसी भी जेंडर से आते हो, किसी भी रेस से आते हो, भारत का संविधान आपको अवसर की समानता देगा और कानून के सामने समानता का अधिकार देगा। हमारा तीसरा शब्द है लिबर्टी। लिबर्टी का शाब्दिक अर्थ होता है आज़ादी। तो भारत का संविधान भारतीय नागरिकों को विचार, विश्वास, आस्था और पूजा की अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है। लेकिन आपको ये बात साथ में ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जितनी भी आज़ादियां हैं भारतीय नागरिकों के पास कुछ सीमाओं के साथ आती हैं। हमारा चौथा शब्द है फ्रेटर्निटी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधुत्व, या फिर कह सकते हैं आप भाईचारे की भावना। इसमें दो भावनाओं को, भारतीय नागरिकों की दो भावनाओं को बना के रखना है। पहला है व्यक्ति के सम्मान को और दूसरा है देश की अखंडता को और देश के सम्मान को। हमारे संविधान में एक और शब्द दे रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेग्रिटी।
इसका शाब्दिक अर्थ हुआ अखंडता को बनाए रखना। यानी कि हमारा जो संविधान है वो भारतीय नागरिकों को भी कुछ जिम्मेदारियां प्रदान करता है। वो जिम्मेदारियां कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय नागरिकों को ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से भारत की अखंडता को बनाए रखना है। अब हम बात करेंगे प्रियम्बल में संशोधनों के बारे में। हमारा संविधान आर्टिकल 368 के तहत हमारी पार्लियामेंट को संविधान संशोधन की शक्तियां प्रदान करता है। लेकिन इसके बाद एक सवाल और भी आता है कि क्या हमारी प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है या नहीं। ये समझने के लिए आपको दो केस जानने होंगे। इसमें पहला केस हमारा आता है 1960 में। 1960 में ये केस हुआ। इसका नाम है बेरूबारी यूनियन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को हमारे संविधान का हिस्सा नहीं माना और उसको आर्टिकल 368 की शक्तियों से बाहर रख दिया। उसके बाद दूसरा केस हमारा होता है, हमारा दूसरा केस 1973 में होता है, जिसको हम और आप जानते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट्स ऑफ केरला केस। इसमें संविधान ने अपने पुराने फैसले को बदलते हुए प्रियम्बल को भी संविधान का एक हिस्सा माना और प्रियम्बल में अमेंडमेंट को यानी कि संशोधन को आर्टिकल 368 की शक्तियों के अधीन ला दिया। इसके बाद ही 1976 में हमारे प्रियम्बल का पहला संशोधन होता है, जिसको हम और आप 42वें संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं। इस संशोधन में हमारे प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़ दिए गए। पहला शब्द है सोशलिस्ट, दूसरा शब्द है सेकुलर और तीसरा शब्द है इंटेग्रिटी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं।